मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज लाइव। सरप्लस न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन का गहमा गहमी है, इलेक्शन का पारा चढ़ चुका है। बंगाल के इलेक्शन में जेपी नड्डा जी, अमित शाह, मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। कल फिर से वापस जो है मोदी जी ब्रिगेड में आने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में टीएमसी ने अपनी कैंडिडेट्स का टिकट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। थोड़ी सी माहौल में गर्मी भी है, सर्दी भी है, कुछ लोग नाराज भी है, कुछ लोग खफा भी है और कहीं पर खुशी है, कहीं पर गम का भी माहौल है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कलकत्ता शहर बंगाल के मशहूर समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स अशरफ हैदर साहब से करवाने जा रहा हूं कि ये प्रक्रिया मैं लेता हूं कि इनकी क्या मर्जी है। जो टीएमसी ने अपने कैंडिडेट लिस्ट जारी किए हैं, क्या इनके मुताबिक कहां तक सही है, कहां तक गलत है, किस तरीके का माहौल रहेगा, हम डायरेक्ट जानते हैं मशहूर समाजी कारकुन अशरफ हैदर से। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मुझे ममता ने जो अपनी सब लाभ ममता ने जो 293 टिकट जो क्लियर किया है, तो मैंने नाम देखा, सब नाम को मैंने देखा, जिसमें से 24 या 25 से जुड़े मेरे को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो ये काफ़ी मुझे जो लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई हूँ जो उन्होंने किया है। कुछ ऐसे एमएलएस को जो पूरे हो चुके थे, जो काम के लायक नहीं रहे, 4-5 मंत्री कमेटी को भी देख दिया गया है। जैसे सोनाली गुहा की 4 बार हो चुकी है, 20 साल और चलता रहना चाहिए। प्लस उनको शुगर फास्टिंग में मैंने कल देखा कि उनको फास्टिंग रहता है 4.5 तो अगर उसको टिकट नहीं मिला है तो हम ये समझते हैं ममता ने कुछ समझदारी से काम किया है और सब तबके से उन्होंने टिकट दिया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, प्लेयर्स से हो, क्रिकेट फुटबॉल के या बिजनेसमैन, ये तमाम लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेता हूं, जैसे कि लेफ्ट कांग्रेस एंड एसएफआई अलायंस का ब्रिगेड रैली हो चुका है, हंगामा आराई बर्पा कर चुके हैं। कल मोदी जी जो है ब्रिगेड रैली में आने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में नहीं लगता है कि मोदी जी को, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, पूरे देश भर में किसानों का महापंचायत सभाएं चल रही, वहां जाना चाहिए, कलकत्ता की ब्रिगेड रैली में आना चाहिए? हम डायरेक्ट जानते हैं अशरफ हैदर साहब से। देखिए, ऐसा जहाँ तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है तो वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, प्लस वो बीजेपी पार्टी के भी मतलब सबसे टॉप पे हैं। तो नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल जाना चाहिए था किसान आंदोलन में, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है। दादा हमारे देश के हैं, वो उनसे ही जो है आज जो हम लोग जो इतना यहाँ पे सब कुछ जो कर रहे खुश हैं, तो इसमें इनका कहीं ना कहीं किसान का बहुत बड़ा तो मोदी जी को बिल्कुल 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है, ये जाना चाहिए। अब रहा बात इनका ज़ाती मामला है, अगर कलकत्ता आ रहे हैं और ये पार्टी के प्रोग्राम से आ रहे हैं तो ये आ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आ सकते। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा एज ए प्राइम मिनिस्टर वो किसान जी एक तो इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर हो चुकी है और ये कई बार का बंगाल आ चुके हैं और भी दूसरे स्टेट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो जा रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले यहाँ नहीं आकर करके बल्कि के वहाँ पे जहाँ पे आंदोलन में किसान बैठे हुए चाहिए, लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी वहाँ पे माहौल भी जो है मायूसी का हालत है। तो एज ए प्रधानमंत्री को पहले वहाँ जाना चाहिए था और ये यहाँ आ रहे तो ये अपना जाती है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पार्टी से आ सकती है, लेकिन वहाँ पर फर्ज उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका फर्ज था कि किसान जो है वो हमारे अंदर है, तो वहाँ को जाना चाहिए। आप एक युद्ध है, आप एक नौजवान है, तो बंगाल की युद्ध क्या चाहती है? बंगाल की युद्ध का रोज मामला क्या होना चाहिए? बंगाल का नारा जय श्री राम होनी चाहिए, नारे तकबीर होनी चाहिए, या रोजगार होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, हेल्थ स्कूल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हम डायरेक्ट जानते हैं अशरफ हैदर साहब से। देखिए, ऐसा है कि बंगाल का जो पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे थे बचपन से और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, बंगाल में इतनी गंदगी पॉलिटिक्स आज तक कभी नहीं हुई, इसलिए कि हम लोग हमेशा बंगाल में जो भी इलेक्शन होता था तो ये विकास भी लड़ा जाता था ये, लेकिन आज जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ तक धर्म के नाम पर, यहाँ तक कि आप जितने भी मंत्री हैं और भी जो लीडरान है, एमएलए एमपी है, ये लोग जो नारा है, चाहे वो नारे तकबीर हो, जय श्री राम, इससे तो आपका वो भला हो ही नहीं सकता, ना देश का हो सकता, ना स्टेट का हो सकता है, ना ये हम बंगाल का इलेक्शन होगा, बंगाल की बात करें तो नहीं बंगाल का हो सकता है। तो ये पूरा इलेक्शन विकास के नाम पे ही लड़ना चाहिए और आवाम को, हम तमाम लोगों को विकास के नाम पे ही वोट देना चाहिए। जो पार्टी विकास के लिए काम किया है, अगर लगता है, जैसे मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी ने 10 साल में काम किया है
इसलिए काम किया है कि उनको सेंट्रल से बहुत सारा चीज़ नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने काम किया है। बहुत सारा पैकेज को नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के वजह का और कि दूसरी पार्टियों के पार्टी के नहीं रोका, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने जहाँ तक मुमकिन हो सकता उन्होंने काम किया। आप एक फैमिली के भी पर्सन हैं, फैमिली रिलेटेड भी लोग हैं, और आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, डीजल का रेट बढ़ चुका है, एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो महंगाई, जो समझिए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो कमर तोड़ दे रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप भी पीड़ित है या नहीं है, या सब ठीक चल रहा है? हम डायरेक्ट जानते हैं शफेद साहब से। देखिए महबूब साहब, ऐसा है कि ये तो एक कॉमन सेंस वाला बात है जी। कि जब डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर इसका दाम बढ़ेगा तो किसी भी तबके से, गरीब तबके तो जो आपने देखा कि गैस सिलेंडर मोदी जी ने बहुत बांटा 2019 में, तो भाई वो लोग आज के डेट में गैस सिलेंडर को छोड़ करके जी घर पे चूल्हा जला जी तो भैया आप गैस सिलेंडर आज 3 महीने में 400-200 रुपये करके बढ़ेगा, तो ये गरीब लोग तो यहाँ कहाँ जाए, कहीं करी नहीं। उनका बात अब मिडिल क्लास में दिखे है। ये देखिए मिडिल क्लास की जो औरतें, उनका एक बजट होता है कि भैया इतना में हमको ये करना है, इतना में गैस खाना है, इतना में वो चावल लाना है, आपको डालना है। लेकिन जब आपका डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो यकीन मानिए ये बंगाल इलेक्शन का लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में इसका आपको समझ में आएगा कि हम लोग की महंगाई कितनी ज़बरदस्त हमारे ऊपर मार पड़ी है महंगाई। ये हम लोग समझ, आप घर में देखिए औरतें हैं, ये परेशान हो रही है। बिल्कुल देखिए ये क्या है कि बचत फिक्र किया। पहले क्या था कि आज का डेट में दबाया जाता है आवाज़ को। पहले क्या था कि हम लोगों ने जब बहुत छोटे थे तो वो पेट्रोल का दाम जरा सा 1 रुपये या 50 पैसा बढ़ता था तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता था ये। लेकिन आज भी इस तरह का है कि भाई आज तो आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते। हम यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहिए, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, भूटान हो गया, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, हर जगह जो है रेट 70 रुपये से कम है, 70-71 रुपये से। मगर यहाँ हमारे 100 का आंकड़ा। देखिए यहाँ पे पेट्रोल भी वो वहीं से लेते हैं, हम भी वहीं से मंगाते हैं। देखिए ऐसा है कि एक हम लोग एक कारबारी आदमी है, पूरी दुनिया का सफर करते करते नॉलेज है। देखिए यहाँ पे है कि जब आपका जब जीएसटी होता है तो जीएसटी हर चीज़ में अप्लाई होना चाहिए, हर चीज़। लेकिन ये सरकार ने, हमारे जो देश का जो गवर्नमेंट रही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नहीं रखा है जीएसटी। इसलिए कि अगर आप अभी भी नॉर्मल जो तेल आप लोग ले रहे हैं, अब जो कच्चा ले रहे हैं वो दाम बढ़ा नहीं है, वो दाम घटा है। लेकिन हमारे यहाँ पे टैक्सेस इतना ज़्यादा पेट्रोल में लगा दिया गया है। अब पहले तो आप लेते हैं, आप क्या कहते हैं, सेंट्रल लेते हैं, फिर स्टेट लेते हैं। तो ये तो महंगाई जो नहीं था, जो पेट्रोल जो पहले जो कच्चा जो महंगा में आता था और आज सस्ता होता, उसके बावजूद भी इतना बढ़ा हुआ है। ये तो ये सरकार का पॉलिसी है जिसका वजह आम लोग पीस रहे हैं। तो इसलिए कि कोरोना काल में तो लोगों का और इनकम कम हो गया, रोजगार चला। देखिए कोरोना के बाद तो सब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का कारोबार एक तरह से एकदम पैरालाइज हो गया। उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह का दाम बढ़ाइएगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, टैक्स ले रहे हैं आप, सब्सिडी नहीं दे रहे, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे आपका चावल है, दाल है, तो ये सब किससे हो सब्जी वगैरह। आज आपको 100 रुपये पता है या नहीं पता है, ऊबर वाला ने एक नया सिस्टम किया, ओला। उन्होंने कहा है कि मैं पैसेंजर जो भी बैठेगा यहाँ गर्मी अभी 38 जाएगा, बोला नहीं हम लोग एसी नहीं चला। नहीं, वो कोरोना काल से ये लोग एसी नहीं चला, अभी पेट्रोल के लिए उसके बाद भी चालू हो गया था, चालू हो गया था। लेकिन ये पेट्रोल के दाम का वजह था हम लोग ने एसी नहीं चला, पैसा एसी का ले रहे हैं। जी हाँ, एसी का ले रहे, नहीं चला रहे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इतना महंगाई, आप 95 रुपया कहीं 98 रुपया, कहीं सेंचुरी पार कर गया पेट्रोल। कभी आप एक्सपेक्ट नहीं हो गया। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि बंगाल का इलेक्शन है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है। आप बंगाल में एज ए सीएम के रूप पर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी को या दिलीप घोष को या गठबंधन किसी और को? हम डायरेक्ट जानते हैं। देखिए बंगाल में तो ममता बनर्जी को ही चाहते हैं, इसलिए मैंने क्यों चाहते हैं? डायरेक्ट जानते हैं। देखिए बंगाल में तो ममता बनर्जी को ही चाहते हैं, इसलिए मैंने क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं इसका वजह ये बता रहे हैं कि देखिए आज 10 साल से वो मुख्यमंत्री है हमारे बंगाल के। आप एक ही नाम मुझे बता दीजिए, आप जैसा बताया दिलीप को, तो दिलीप सिविलाइज्ड पर्सन को जो स्टेट में चला सके, जो समझ सके। तो हम लोग 10 साल में जो देख रहे हैं, देखिए उतार चढ़ाव तो आता ही है।
पूरे दुनिया में आज यहाँ भी उतार चढ़ा हुआ है, लेकिन एज ए CM हमारी पहली पसंद ममता है। और जो आपका जो बता रहे हैं बाया महान और आपका जाके कांग्रेस वाले लोग का जो है, तो हमको तो कोई चेहरे ही नजर नहीं आ रहे जो ममता के तो हमारी पसंद तो ममता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ हैदर साहब से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत हुस्न खूबी के साथ सवालात के जवाब दिए। आखिरी सवाल भी हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं, तो बहुत एलानिया तौर पर बोला कि 10 साल से CM ममता बनर्जी रही, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम आगे तीसरी मरतबा भी ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को, यूट्यूब को, फेसबुक पर, ट्विटर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जनता की आवाज़ है, आपके दरमियान इलेक्शन का अपडेट और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और दीगर लोगों से मैं बात करवाते रहूंगा। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।